हम समाजवादी पार्टी के मानने वाले लोग। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि मंच बहुत गंभीर है, बहुत से हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं। आज छात्र संघों की कोख से नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने छात्र संघों की कोख से बहुत से नेताओं को निकाला, जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे, कोई आज विधायक है, कोई सांसद है। लेकिन आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी में छात्र संघों के चुनाव बंद हैं। आज स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नौजवान बेरोजगार है, सिंचाई किसान परेशान है। हमारे अवधेश प्रसाद जी बैठे सांड के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। पूरे प्रदेश में सांड के मारने से कितने लोग मर गए, लेकिन आज कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं, और यहां पर जो हजारों लोग मौजूद है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप यहां पर नेताजी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने आए हैं तो इस बात का विश्वास दिलाकर जाइए, आदरणीय अखिलेश जी को इस बात की कसम दिलाकर जाइए, कसम देकर जाइए कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी, सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। और इस बात का विश्वास दिलाकर जाइए, नेताजी के श्रद्धांजलि स्थल पर कसम खाकर जाइए कि जब तक अखिलेश जी नहीं चाहेंगे तब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस बात का वादा करके जाइए, तब श्रद्धांजलि देने का सही मतलब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं अपनी बात खत्म करूंगा इन लाइनों के साथ कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो वरना वो बेवफा हो जाएगा। और अखिलेश जी तो दरिया है, अखिलेश जी तो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है। जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा, जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद, श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन पार्टी जी ने आप सब में जोश भर दिया और इसी तरह के हमारे बीच एक वक्ता मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद। मैं चाहूंगा वो भी आए और इस तरह से कम शब्दों में हमारे सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर दें। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी। नौजवानों के दिलों की धड़कन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब के गुरुओं के गुरु आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे तमाम पूर्व मंत्री, विधायक, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रताप प्रसाद पांडे जी, तो हम सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ सभी भी समाजवादी परिवार, नेता और खानदान के नौजवानों को इतनी दुआ दें कि जो आने वाला 2024 है, यह 24 जिसकी अगुवाई नेताजी के न रहने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चुनौती को कबूल कर गए। नेताजी ने कहा, हम कभी किसी को चुनौती नहीं दिए हैं, लेकिन किसी ने चुनौती दिया है तो समाजवादियों ने चुनौती को कबूल करने का काम किया है। इसलिए मैं इतनी ही बात कहकर मैं पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहूंगा, नेताजी आज भी अमर हैं, कल भी अमर रहेंगे और आने वाले दिन भी नेताजी अमर रहेंगे। नेताजी जैसे शख्स कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि नेताजी ने समाज को, नौजवान को, अभी पवन जी और तमाम लोग कह रहे थे, सचमुच नौजवानों बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है। आज बहुत भारी मन के साथ एक संकल्प लेके जाना, इस मजबूत इरादे के साथ कि 2024 केवल केवल समाजवादियों की होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। और इसके बाद में आपके चहेते नेता पूर्व सांसद छोटे भाई धर्मेंद्र जी को बुलाऊंगा, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी। श्रद्धेय नेताजी की जयंती के अवसर पर उनके स्मारक के शिलान्यास के मौके पर उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय गुरु जी, आदरणीय प्रौढ़ साहब,
आदरणीय माननीय मंत्री जी शिवपाल जी, आदरणीय पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित नेतागण और प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर जहां हम सभी लोग श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, आज का दिन हम समाजवादियों के लिए हर्षोल्लास का 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था 22 नवंबर नेताजी की जयंती, लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन भावुक करने वाला भी दिन हो गया। श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन समाजवादियों आज संकल्प इस बात का ले लो कि श्रद्धेय नेताजी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में न केवल हमें श्रद्धेय नेताजी को देखना है, बल्कि नेताजी के हर अधूरे काम को पूरा करके दिखाना, यह संकल्प लेने का आज का दिन है। साथियों, नेताजी के दिल में इस क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या क्या विचार थे, क्या क्या जज्बात थे, हम सभी समाजवादी वाकिफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा सौभाग्य इस बात का मिला है कि लोकसभा से लेके घर में, परिवार में, हर जगह श्रद्धेय नेताजी का मुझे बेहतर से बेहतर और बड़े से बड़ा, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या में कैसे नेताजी निपटे हैं, इस बात को सीखने और समझने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला है। साथियों, श्रद्धेय नेताजी के दिल में सपना रहा है कि समाजवादियों का झंडा दिल्ली की छाती पर गड़े, और आज मैं अपील करूंगा नेताजी की समाधि स्थल से, नेताजी के स्मारक के इस मौके पर, शुरुआत के मौके पर, नौजवान साथियों, केवल हमें आपको नारा नहीं लगाना है, बल्कि अनुशासित रह के, नेताजी के विचारों से ओतप्रोत होके, नेताजी के सपनों को अपनी आंखों में रख के, जब तक दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी की धमक जो श्रद्धेय नेताजी की रही, उससे 4 कदम आगे न बढ़ा दो, तब तक मेरे नौजवानों चैन से न बैठना, ये अपील है आपसे। साथी पवन पांडे जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को साथियों, श्रद्धेय नेताजी के दिल में सपना रहा है कि समाजवादियों का झंडा दिल्ली की छाती पर गड़े, और आज मैं अपील करूंगा नेताजी की समाधि स्थल से, नेताजी के स्मारक के इस मौके पर, शुरुआत के मौके पर, नौजवान साथियों, केवल हमें आपको नारा नहीं लगाना है, बल्कि अनुशासित रह के, नेताजी के विचारों से ओतप्रोत होके, नेताजी के सपनों को अपनी आंखों में रख के, जब तक दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी की धमक जो श्रद्धेय नेताजी की रही, उससे 4 कदम आगे न बढ़ा दो, तब तक मेरे नौजवानों चैन से न बैठना, ये अपील है आपसे। साथी पवन पांडे जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, जोड़ते हुए, एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा करो साथियों आने वाले लोकसभा के चुनाव में कि दिल्ली के अंदर जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे वही देश का प्रधानमंत्री बने, और जिसको न चाहे वो न बन पाए, ये आपसे अपील है साथियों। साथियों, नेताजी के सपने, नेताजी के विचार अभी बहुत सारे अधूरे हैं। हर गरीब के किसान के चेहरे पे चमक लाना बाकी है, नौजवानों को बेरोजगार देना, रोजगार देना बाकी है। साथियों, इन तमाम सपनों को, बहुत से सपने जो नेताजी अपने दिल में रख के चले गए, उन सपनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से हम सबको मिलकर पूरे करने हैं। यह संकल्प लेके आज जब हम और आप यहाँ से निकलेंगे, तभी हमारी आपकी सबकी श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उससे पहले सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आपकी नहीं होगी। साथियों, ये मैं आपसे अपील और प्रार्थना लेके एक बार फिर श्रद्धेय नेताजी की पुण्य स्मृति को बारंबार नमन और प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धर्मेंद्र जी ने आप सब में जोश भरा, और जिस गाने ने नेताजी के बाद पूरे देश में जो गाना बहुत अच्छा लगता, बहुत बजा है,
चारों तरफ वो हर तरह उसका गाना है कि जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। ये शानदार गाना पूरे साथ सुना हम लोगों ने, और जिन लोगों ने इस पे मेहनत की थी, आंसू मलिक के नेतृत्व में हमारे शहबाज जी हैं, उनके मामू जान हैं, उनकी टीम है। मैं चाहूंगा कि वो स्पेशल यहाँ खास तौर बुलाए गए हैं, आए और 10 मिनट के लिए अपना प्रोग्राम पेश करें। वो गाना जो आपने नए बनाए हैं वो आप प्रस्तुत करें। आए हमारी जो शहबाज की टीम है वो कृपया आगे आ जाए। हेलो। किसी शायर ने कहा है कि समर में घाव खाता जो उसी का नाम होता है, समर में घाव खाता जो उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता जो छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम जैसे नौजवानों के रहनुमा नेताजी ने हम लोगों को छात्र संघों की कोख से निकालकर, और मुझे इस बात को आज यहां इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं, हमने पहले भी कहा कि अयोध्या विधानसभा, जिस अयोध्या की धरती को भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक वोट के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करती है, उस अयोध्या की धरती से श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से 2012 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सौभाग्य एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को मिला। इसका श्रेय नेताजी को और आदरणीय अखिलेश जी को जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं साथी, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता इस अवसर पर, लेकिन नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जरूर कहना चाहता हूं, नेताजी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, नेताजी के जो विचार पूरे नहीं हो पाए हैं, अगर आज उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसी की है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। इसलिए नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं, यहां सबसे ज्यादा नौजवान सामने पंडाल में बैठा है। सोचो, जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, परमानेंट नौकरी मिलती थी। अखिलेश जी ने डॉक्टर बनाया, अखिलेश जी ने इंजीनियर बनाया, अखिलेश जी ने प्राइमरी का अध्यापक बनाया, पुलिस बनाया, दरोगा बनाया। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर परमानेंट नौकरी न दी हो। और आज जब से योगी जी की सरकार है, संविदा और संविदा के बाद आउटसोर्सिंग, हमारे इतने गंभीर लोग मंच पर बैठे, मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान ठेके पर आ गया है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को आउटसोर्सिंग पे नौकरी मिलती है। पहले उसे अपनी नौकरी के लिए घूस देना पड़ता है और 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए घूस देना पड़ता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नौजवानों, अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट नौकरी नौजवानों को मिले, तो 24 में इस लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करिए, हम आपसे कहना चाहते हैं। और एक बात और जान लेना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। अगर धर्म के बारे में बोलने को कह दो, राम के बारे में बोलने को कह दो, मंदिर के बारे में बोलने को कह दो, हिंदू मुसलमान के बारे में बोलने कह दो, तो कई घंटा बोलेंगे। अगर नफरत की आग लगाने को कह दो, कई घंटा बोलेंगे। लेकिन अगर कह दो सड़क के बारे में बोलो, बिजली के बारे में बोलो, रोजगार के बारे में बोलो, शिक्षा के बारे में बोलो, सिंचाई के बारे में बोलो, दवाई के बारे में बोलो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकलती। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी, नेताजी की पार्टी, आदरणीय अखिलेश जी की पार्टी, इस पार्टी का मानना है यादव साहब आदरणीय अंडर में मुझे काम करने का बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मैं खुशनसीब हूं कि जो हमारे नेताजी थे, उनके हमारे उन्हीं की छवि, उन्हीं का जो दूसरा रूप है, वो हमने छोटे नेता अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में देखते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो काम माननीय नेताजी के जो काम अधूरे काम है, वो हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी उनको पूरा करने का काम करेंगे। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है कि जो कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं बहुत छोटी सी एक वाकया बताना चाहूंगा कि जब मैं 2012 के अंदर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कहने पे नेताजी ने टिकट दिया था, और मैं उस टाइम बहुत परेशान था, बहुत घिरा हुआ था, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। तो नेताजी ने एक पेन के ऊपर, एक कागज के ऊपर लाइन खींचकर मेरे सामने रखी थी कि इस लाइन को छोटा करो। हमने उसको बीच में काटा था। नेताजी ने कहा नहीं, इसे काटो मत, अपनी लाइन लंबी करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें अपनी राह के ऊपर हमें कोई नया काम करना होगा, और वही काम ऊपर वाले का शुक्र है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब कर रहे हैं। और हम उनके अंडर में आने वाला जो कल है, आने वाला चुनाव भी आपके सामने है, 2024 में सामने है, और इंशाअल्लाह हमें पूरी ऊपर वाले की दाद से पूरी उम्मीद है कि आने वाला कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश जानता है, पूरा देश देखना चाहता है कि जिस तरीके से माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को चमका के दिखाया था, वही देश भी देखना चाहता है। और मेरी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के साथ हैं। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। बिना बलम के हमारे अच्छेलाल सोनी जी आ जाएं, एक अच्छा सा गीत सुनाएं। नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सीधे मैं गीत से जुड़ता हूं। मंच पर सभी विराजमान अतिथियों का दिल से स्वागत करता हूं। आदरणीय उदय प्रताप जी के चरणों में मैं नमन पेश करता हूं। गाता हूं, शुरू करता हूं। कि जागो पिछड़े दलित किसानों तुम्हें जगाने आए है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं। जागो पिछड़े दलित किसानों तुम्हें जगाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश बताने आए हैं। जागो पिछड़े दलित किसानों, जिसकी संख्या जितनी भारी उसको अब अधिकार मिले। जिसकी संख्या जितनी भारी उसको अब अधिकार मिले। भूख गरीबी नहीं रहे और कोई नालाचार मिले। कोई जाति किसी जाति पर करे न अत्याचार मिले। बाबा साहब भीमराव का हर सपना साकार मिले। बाबा साहब भीमराव का हर सपना साकार मिले। यही बात अब जन जन में सबको बतलाने आए हैं। यही बात ये जन जन में सबको बतलाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं। जागो पिछड़े दलित किसानों, जनगणना हो हर जाति की तब समरसता आएगी। नेताजी भी कहते थे कि जब तक हर जाति को अधिकार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, जातियां आगे नहीं बढ़ेंगी। कहना है कि जनगणना हो हर जाति की तब समरसता आएगी, वरना खाई और बढ़ेगी, आगे बढ़ती जाएगी। वरना जाति संघर्षों की खाई बढ़ती जाएगी। शोषित पीड़ित दलितों के घर कैसे खुशहाली आएगी। और शोषण करने वाली पार्टियां ये भेद नहीं बतलाएगी। शोषण करने वाली पार्टियां भेद नहीं बतलाएगी। नेताजी के संकल्पों की, नेताजी के संकल्पों की याद दिलाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं। है संदेश ये नेताजी का अखिलेश सुनाने आए हैं।
और अंत में कहना है कि राशन नहीं रोजगार चाहिए, नारा मिल के लगाना है। राशन नहीं रोजगार चाहिए, नारा मिल के लगाना है। और भीख नहीं अधिकार चाहिए, सबको आगे आना है। भीख नहीं अधिकार